ससुरवा ने कहा पुत्र का धर्म क्या है? बोले हर हाल में पिता की आज्ञा और माता की आज्ञा का पालन करना। पत्नी का धर्म क्या है? हर हाल में पति की आज्ञा का पालन करना। कभी कभी धर्म ऐसी जगह फंसाता है कि आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। अब एक बात बताना, एक गैया का पांव पीपल की जड़ में फंस गया। अब बिना पीपल की जड़ काटे पांव निकल नहीं रहा। अब पीपल को काटना ब्रह्म हत्या का दोष है। जैसे अमावस्या के दिन कभी भी किसी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। अमावस्या के दिन कोई भी डाली भी मत तोड़ो। जो अमावस्या के दिन वृक्ष काटता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब गैया को पांव फंसो पीपर की जड़ में और पीपर की जड़ काट, वो ब्रह्म हत्या है। अब अगर तुम पीपर की जड़ नहीं काट रहे सो गैया मर रही, और गैया बचा रहे सो पीपर की जड़ कट रही सो ब्रह्म हत्या। अब क्या करो धर्म में? ऐसी स्थिति में क्या करोगे? तो उसने कहा पिता की आज्ञा मेरे लिए पूर्ण धर्म है। विशस्रवा बोले तो हम जो आदेश देंगे वो करोगे? विशस्रवा ने कही ऐसी बात बता दे कि ने जो कर है ने लौट के आ है। विशस्रवा बोले कि पितरों के पास 3 कन्या हैं, राका, पुष्पोटिका और मालिनी। उन तीनों से हमें शादी करनी है, वे ले आओ हमारे लाने। विशस्रवा ने सोची कि वे 8-8, 9-9, 10-10 साल की बिटियां को हम काय खो दे बूढ़े 500 साल के बाबा को। सुनने जो कब लौट के आ है हम भजन करत रहे। ये वैश्रवण गया पितरों के पास और बोला कि हमें तुम्हारी बेटी, यक्षों के पास कि हमें तुम्हारी बेटियां चाहिए। तो उस समय वैश्रवण बड़ा तेजस्वी था, शिव जी ने वरदान दे दिया था, धनाधिपति हो गया था। बोले हम 3 ही बेटियां बयान दे रहे तुमसे। बोले मुझे नहीं, मेरे पिता को चाहिए, पिताजी शादी कर रहे हैं। यक्षों ने कहा बिना युद्ध के तो अब कछू नहीं हुई। युद्ध हुआ, आखिरी में यक्ष हार गए और कुबेर 3 ही बिटियां लेके पिताजी के आगे के जे लियो। पिताजी ने कही वो टेंशन बन गई। अब तो वैश्रवण तो छोड़ के चला गया। तना माता जी हर से प्रार्थना है सरक आओ बहन जी हर वांगे को आ जाओ बहन हरो। तना तना इन्होंने लगे कि तुम हमारी बात माना तो बिल्कुल न सरक यू मांग के मांग हो जाओ। तना ऐसे हाँ खिसके आओ, तना खिसके आओ। बेनमान है हमारी, बेसास की नहीं मान है, बे घर वाले की नहीं माने। महाराज आओ कहां से? खिसके आता ना। खिसकते आओ पीछे तना जगह हो जाए। बुलक गया आयो में तनक चला थे बुलक गा में सब। जो भी पीछे पुरुष वर्ग बैठे उनसे प्रार्थना है उठ के यहां आ जाओ, बहुत पर्याप्त जगह है। जितने भी पुरुष वर्ग बैठे सब उठ के आ जाओ, उठ आओ सब पुरुष वर्ग। राम वैश्रवण तो अपने पिता के पास राका, पुष्पोटिका और मालिनी को छोड़ के चला गया। एक दिन विशस्रवा ने इन तीनों से कहा कि जाओ तुम स्नान करके आओ, आज हम तुम्हें पत्नी का स्थान देते हैं। तीनों स्नान करने गई और जब तीनों स्नान करके आई तो सबसे बड़ी थी राका। विशस्र मेरी कथा को अब थोड़ी सी मर्यादा में समझ लेना, व्यास गद्दी की मर्यादा है।
हमें कहना भी पड़ेगा और संकेत में आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि व्यास गद्दी की अपनी मर्यादा होती है। कुछ चीजें कहना हम लोगों की मजबूरी है, पर वो अमर्यादित है। तो सबसे पहली पत्नी पुष्पोटिका के गए और बोले कि देवी हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाएं, उसके पहले तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। पुष्पोटिका ने कहा नाथ, अब मैं आपकी पत्नी बन गई तो यह शरीर तो आपका हो गया, आप इसे भोग सकते हो। बोले नहीं नहीं, पहले वरदान मांगो। तो पुष्पोटिका ने कहा नाथ, अभी तक जितनी बार मैं मासिक धर्म से हो चुकी हूं, मेरे सब मासिक धर्म जिंदा हो जाएं। तो उस वक्त तक पुष्पोटिका 10 बार मासिक धर्म से हो चुकी थी, इसीलिए रावण के 10 सिर हुए। अब आदमी के तो रावण ने शंकर जी को चढ़ा दे सो हो गए। अब जो चीज हुज्जै ने वो चढ़ा कहां से दे? अगर ये कई गर्दन होती है, कई बार काट कर चढ़ा दे तो मर जा, तो तुरंत तुम काट के चढ़ा के देख लियो, कल स्वाहन सो मुआर है, हम देखा दूसरी ऊंगत के नहीं। भाई हमारे लगा जब 1000 रुपया हुई जब ही तो हम चढ़े। और रावण इतना मूर्ख नहीं था कि जब 10 सिर चढ़ाता तो 11वें रुद्र हनुमान को नाराज ना करता, फिर एक सिर काट के और चढ़ा दे। तो जब 10 चढ़ा सकत तो 11वीं भी चढ़ा सकत, पर उसके पास 10 सिर इसलिए थे कि उसकी माता जब उसके पिता के पास गई तब तक वो मात्र 10 बार मासिक धर्म से हुई थी। पर पुष्पोटिका को काम से शांति नहीं मिल रही है। विश्वशर्मा ने कहा देवी तुम्हें काम से शांति क्यों नहीं है? बोले नाथ, अभी हम जब गए थे तो हमने गधा और गधी को भोग करते देख लिया, इसलिए मुझे संतुष्टि नहीं हो रही। तो विश्वशर्मा ने गधा बन के पुष्पोटिका के साथ भोग किया, इसलिए रावण का एक सिर गधे का हो गया। अभी जब आप रामेश्वरम जाएंगे तो देखेंगे वहां चित्र बना है बहुत बड़ा रावण का, उसमें एक सिर उसका गधे का है। और रावण ने स्वप्न में क्या देखा? रावण के लिए स्वप्न क्या देखा? त्रिजटा ने खरे आड़ूर नगन 10 सीसा, जो खर का सिर था वो रावण का कट गया था। अब गए दूसरे के पास जिसका नाम था मालिनी। कहा मालिनी तुम वरदान मांगो। मालिनी बोली कि मेरी दीदी ने क्या वरदान मांगा? बोले मेरी दीदी ने, तुम्हारी दीदी ने डबल वरदान मांगे। मालिनी बोली कि हमारी दीदी है बहुत होशियार, एक वरदान में चूक गई हुई है, सो ने डबल अच्छो मांगो हुज्जे। तो बोले हमारी दीदी ने जो दूसरा वरदान मांगा वो हमें डबल करके दे दो। तो विश्वशर्मा मालिनी के पास 2 बार गदा बन के गए भोग के लाने, इसीलिए उसके यहां 2 पुत्र हुए, खर और दूषण। खर माने भी गदई होते। तीसरी थी राका। राका के पास गए और बोले देवी तुम क्या चाहती हो? बड़ी भगवत भक्त थी, बस समझ गई कि हमारी बहनों ने तो उल्टो ही मांगो हो गारंटी से। तो बोले जो मेरी बहनों ने मांगा उसका उल्टा करके हमें दे दो। तो उनने तो सरासर राक्षस मांगे थे, तो राक्षसों का उल्टा तो देवता होगा। इसीलिए इनके यहां 2 पुत्र हुए, विभीषण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण भी बहुत बड़ा राम भक्त था। अब विभीषण का तो आप सबको पता है कि जब रावण ने लात मारी तो विभीषण रोते हुए फिर रहा था। किसी से विभीषण ने पूछा हम कहां जाएं? एक संत जी बोले राम जी के। बोले काहे? बोले उनको अनुभव है जो तुम पे बीती बा उन पे बीती। भाई जे के पांव ने पटी बिमाई वो का जाने पीर पर आई। बोले मतलब? बोले राम जी के हृदय में एक बार लात घल चुकी है, सुन को लात घलवे को अनुभव है। भृगु ऋषि ने मारी थी लात के नहीं मारी थी। चरण चिन्ह आज भी आप जब गोपाल जी लाते हो तो गोपाल जी के हृदय पे चरण का चिन्ह बना होता है। एक बार तो एक अच्छी घटना याद आई
एक गुरुजी थे, उनका एक बड़ा भोला भाला चेला था, बड़ा भोला भाला, निसट, अब मूर्ख तो कह नहीं सकते क्योंकि भक्त था, बिल्कुल सीधा और सच्चा भगत, दुनियादारी में कुछ नहीं जानता था। एक बार गुरुजी गए कहीं यात्रा पे, तो कह गए बेटा बरसात का है टाइम, कोशिश तो हम ये करेंगे कि हम रात भर में आ जाएंगे, और अगर हम न आ पाए तो तुम सुबह गोपाल जी की सेवा कर देना। अब उसने कभी गोपाल जी बिना कपड़ों के देखे नहीं थे, क्योंकि गुरुजी तैयार करके रखते थे। रात में गुरुजी आए ना, अब ये रात भर सोचता रहा कि पूजा कैसे करेंगे, पूजा हमने तो कभी देखा ही नहीं पूजा करते हुए, पर विचार किया कि चलो नहवा दें और टीका लगा दें, बाकी गुरुजी जाने, गुरुजी का काम, कुछ भोग लगा देंगे। तो इसने जैसे ही ठाकुर जी के वस्त्र निकाले स्नान के लिए, और ठाकुर जी के हृदय पे चरण चिन्ह बना था, इसने एक बार गुरुजी से कथा सुनी थी कि भगवान को भृगु ऋषि ने लात मारी थी, और जो इसने देखा ठाकुर जी को हृदय से लगा के इतना रोया, बेहोश हो गया, फिर होश में आए, फिर रोवे, फिर बेहोश हो जाए। शाम के 5 बज गए। शाम को जब गुरुजी आए तो क्या देखा कि वो चेला भगवान को लिपटाए हुए रो रहा है। गुरुजी ने कहा भगत क्या हो गया? बोले गुरुदेव एक बात बताओ, अगर किसी को थप्पड़ मार दो तो 2-4 दिन गाल पे निशान रहते फिर मिट जाते हैं, किसी को तलवार भी मार दो तो वो निशान मिट जाता है धीरे धीरे, पर भृगु ऋषि ने भगवान को कितनी तेज लात मारी होगी कि कब सतयुग में लात मारी और कलयुग में अभी भी भगवान के हृदय से वो चरण का चिन्ह नहीं मिटा है, तो कितनी तेज लात मारी होगी, वो सोच सोच कर हम रो रहे हैं। ये सिर्फ भाव जगत की बातें हैं। रावण का जन्म हुआ, मंदोदरी से विवाह हुआ, और जब मंदोदरी से विवाह हुआ मेघनंद नाम का पुत्र हुआ। अच्छा, रावण ने दिग्विजय करी। इस सबसे पहले कहां गया? पाताल, बलि के पास। बलि से बोलो कि बलि तुम तो हो कायर। बोले मतलब? बोले मेरी इच्छा है कि हम सब जितने भी बलशाली दैत्य हैं मिलके और अपन विष्णु को मार दिए। बलि बोलो हम तुम्हारे संगे हैं। रावण बोलो अब तुम्हारा संग मिल गया, अब हम विष्णु को निपटा दें। चलो। बलि बोलो कि तुम हमारे शस्त्रागार में चले जाओ तो एक मुसट्टा रखो है, वो भर उठा ले आओ। रावण गाओ वो मुगदर उठावे में पसीना पसीना हो गओ, माए से हाँ बताओ, बोले हमसे वो मुसट्टा नहीं उठ रहा हो। रावण बोलो तो सुन ले, जो वो मुसट्टा उठाते हमारे बाप बाहर हैं, उनको भी विष्णु ने मार के फेंक दो। तुम्हारी औकात का है, तुम उनको मुसट्टा उठ नहीं जाओ। तुम विष्णु इतना लज्जित भाव जो रावण उते से जो नाग लोग पहुंचो कि सर्पों को संगे करे नाग को। सो नाग ने पकड़ के एक पांव बांध के वो पल्ला में लटका दो। 6 साल जो पल्ला में लटको रहो, मोड़ी मोड़ा खेलत रहे, जैसे पर पल्ला में पुतरंगे नहीं लटका दे पांव बांध के, सोबे बारे मोड़ी मोड़ा ऐसो लटको रहो। रावण बड़ा लज्जित हुआ। इसने आके एक आदेश पारित कर दिया रावण ने। कौन सा आदेश पारित किया? जगह जगह इसने दीवालों पे लिखवा दिया। क्या लिखवाया था रावण ने? आप लोगों ने पढ़ा बोर्ड कभी रावण का? रावण ने कहा जे ही देश धैन दुज पावई, नगर गांव पुनियाग लगावई। जहां जहां ब्राह्मण और गैया मिले उनको इकट्ठा करके तेल डाल के आग लगा दे। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म के 2 मूल स्तंभ हैं, एक गाय और एक ब्राह्मण। जिस दिन ये 2 नहीं रहेंगे उसी दिन सनातन धर्म खत्म हो जाएगा।
देखो, गाय नहीं होगी तो ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं होगा तो गायत्री नहीं होगी, गायत्री नहीं होगी तो वेद नहीं होंगे, वेद नहीं होंगे तो दुनिया की वेदना कैसे खत्म होगी। और जब वेदना में सब फंस जाएंगे तो निश्चित कली का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसीलिए आज वर्तमान स्थिति में दो लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, एक गैया को और एक ब्राह्मण को, सबसे ज्यादा टारगेट। और फेसबुक पे तो आप देखो, लोग नकली आईडी बना करके क्या क्या लिखते रहते हैं, दुनिया भर की बातें होती रहती। और हमें तो लगता है इसमें सबसे बड़ा हाथ विदेशी मिशनरियों का है, सबसे बड़ा हाथ विदेशी मिशनरियों का है। वो चाहते हैं कि गैया और ब्राह्मण न बचें तो हमारा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। आज गैया की हालत देख लो, रोडों पे मारी मारी फिर रही है। जबकि जिस रामायण को आप लोग सुन रहे, सिर्फ एक छोटा सा दृष्टांत आपको दे रहा हूं। वाल्मीकि जी के बारे में आप लोगों ने सब जानते हैं, वाल्मीकि जी को सबने पढ़ा है, सुना है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक दिन नारद जी मंत्र दे गए, अब राम जाने मरा मरा जपा के राम राम जपा। हमारे हिसाब से तो मरा मरा भी राम ही राम है। आप 100 बार मरा मरा कहो, मैं चैलेंज देता हूं वो मरा मरा भी राम राम हो जाएगा। बोलो जल्दी जल्दी, मरा 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 मरा। राम ही तो न कर रहा। तो वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम कैसे जपा? वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम ऐसे जपा, उन्होंने वास्तव में राम राम नहीं कहा, उन्होंने मरा मरा ही कहा। क्यों कहा? क्योंकि वाल्मीकि की जो इष्ट थी वो माता जानकी थी। वाल्मीकि की इष्ट कौन थी? माता जानकी। वशिष्ठ जी की इष्ट कौन थी? माता जानकी। हाँ गर्ग जी, जब वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ और तुम्हें सूर्य वंश की पुरोहिताई करनी है, वशिष्ठ जी ने कह दिया पुरोहित कर्म अच्छा नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने एक लोभ दिया कि जिस वंश में तुम जा रहे हो उसकी 71वीं पीढ़ी में स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे और तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा पिताश्री ब्रह्मा, जब वो परमात्मा ही मेरा चेला होगा तो मैं साधना किसकी करूंगा? ब्रह्मा ने कहा तुम ब्रह्म को अपना शिष्य बनाना, पर ब्रह्म की जो पराशक्ति भगवती सीता है उनके नाम का जाप करना, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए वशिष्ठ की इष्ट कौन है? भगवती किशोरी। और इसका एक प्रमाण देखो आप रामायण में, वशिष्ठ जी को क्रोध नहीं आया, वशिष्ठ को कभी क्रोध नहीं आया, यहां तक कि किसी के 100 बेटे उसकी आंख के सामने मार दिए गए हों। विश्वामित्र ने मारे 100 लड़के के नहीं मारे, आपने पढ़ा होगा शास्त्र को। 100 लड़के मार दिए। और जिस दिन विश्वामित्र अयोध्या आए तो वशिष्ठ जी ने गले से लगा लिया। कितनी बड़ी बात होगी। 100 बेटों का हत्यारा अपने एक लड़का है को मार देवे, अपन सुख से न रहने भी, जिंदगी को चाहे अपन बर्बाद हो जाए, पर 100 बेटों का हत्यारा जिस दिन आया वशिष्ठ ने हृदय से लगा लिया। पर क्रोध कब आया वशिष्ठ को? जब अपने इष्ट पे कष्ट देखा। तो 100 बेटों के मरने पे जिसे गुस्सा नहीं आती, पर जब अपनी इष्ट जानकी पे कष्ट देखा तो क्रोध, पहली बार क्रोध आया वशिष्ठ जी को। कब? जब कैकेयी ने कहा जाओ बलकल वस्त्र लेके आओ, तो 3 थाल में बलकल वनवासी कपड़े आए। अब राम जी तो गुरु जी के रहे हैं, उनको पहनना आता है। लक्ष्मण जी गुरुकुल में रहे हैं, उनको पता है।
पर किशोरी जी ने तो कभी कमल के फूल की पंखुड़ी के नीचे पैर नहीं रखा। कितनी कोमल थी सीता जी पता है। जब विवाह होके आई हैं तो नायन सीता जी के पांव में महावल लगाने आई। एक पांव में महावल लगा दिया, इतने में उसे आ गया कुछ काम। जब वो लौट कर आई तो दौड़कर कौशल्या के पास गई, बोले महारानी जरा भीतर चलो। बोले क्यों? बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बहू के कौन पांव में हमने माहो लगा, बिल्कुल गुलाबी पांव धरे माहुराई के कलर के। कौशल्या ने कहा बेटी सीता, इस नायन को समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे किस पांव में महावल लगा है, जरा इसको बता दो। सीता जी ने एक पांव लटकाया, बोले मां इस पांव में महावल लगा है। बोले कैसे पता? बोले मुझे महावर का वजन लग रहा है, महावर का वजन लग रहा है मुझे। इतनी सुकुमार जानकी। और जब उनके सामने पलकल वस्त्र रखे गए, बगल में माता अरुंधति खड़ी हैं वशिष्ठ की पत्नी, वो थाल लेकर किशोरी जी गई और आंखों में आंसू भर के बोली कि मां मैंने बलकल वस्त्र पहनना तो ठीक, कभी हाथ से छुआ भी नहीं है, मुझे ये बलकल वस्त्र पहनना सिखा दो। और जो इतना देखा वशिष्ठ जी की आंखें लाल हो गईं और बोले कई खबरदार, क्यों छेड़ रही तू सांगा है, तूने बनराम को मांगा है या सीता को भी मांगा है। कई तूने जो रचना रची मैंने सब में चुप रहा, मैं नहीं बोला, तुम्हारा राज तुम जानो, हम तो चुपचाप खड़े रहे। पर कई अगर तूने ये जिद पकड़ी कि सीता भी घर से बलकल वस्त्र पहन के जाएगी, तो ये वशिष्ठ ना इस अयोध्या को रहने देगा, ना इस सिंहासन को रहने देगा, और ना आज सृष्टि को रहने देगा। बात वाल्मीकि और वशिष्ठ जी की चल रही। वाल्मीकि भी इष्ट कौन है? जानकी जी। और रामचरितमानस उठा के पढ़ो, रकार रामचंद्र हैं और मकार मां तो जानकी। जो मकार है वो जानकी है, इसलिए उन्होंने पहला शब्द मां जोड़ा कि मैं पहले अपने इष्ट का नाम जोड़ूंगा, राम को बाद में जोड़ूंगा, मरा मरा कहूंगा। पर कोई ज्यादा फायदा नहीं लग रहा था तो सप्तऋषि मिल गए। सिर्फ गैया की बात बता रहा हूं आपको। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी को एक बांस का 7 गांठ का लठ दे दिया, क्योंकि वाल्मीकि जी बोले कि गुरु जी इतनो भजन पूजन कर रहे हैं, इतने तीरथ कर रहे हैं, फायदा कुछ नहीं लग रहा हो, जैसो अपन को नहीं लग रहा हो। अपन भी भयंकर मंदिर जा रहा है, आदो सुसागर बेलावाद गाओ तो अब पूरा ही मान ले, हम कह 10% हमने गाए थे तो हम ही मान ले पापी हमने गाए थे। मनोते से लौट के कितने सुधर गए तुम तो जा बताओ, कितनों में बदलाव आ रहा हो तीरथ करवे के बाद। बात तो तब हती प्यारे कि एक बार तीरथ गए थे, और तीरथ की महिमा तो बा है कि तुम लौट के जहां बैठ जाओ उते तीरथ बन जाए तो तीरथ जाओ सार्थक है। तुम जहां आके बैठ जाओ उते तीरथ बन जाए तो सार्थकता है। सप्तऋषि बोले जो डंडा ले जाओ वाल्मीकि से, और जिस दिन ये में फुंसा फूट जाए सूखे बांस में, समझ लियो तुम्हारे पाप खत्म, अब तुम रामायण बनाओ। अब वाल्मीकि जी फिर भगे, ये नदिया वो कुगा पे, ये मंदिर पे, ये चौतरा पे, जा माला जो हवन, दुनिया को जितो जानत सब कर दो, पर वो सूखे बांस में काय फुंसा धरे। वाल्मीकि जी ने सोची मैंने ऐसो करका दो यार के फुंसा नहीं फूट रहा है, मैं सो कंधा पे धरे चले जा रहे थे। सामने का देख रहे हैं वाल्मीकि जी कि एक बाड़े में 50 गन्ने बंद हैं, 10-15 कसाई वो बाड़े के घेरों लठ लाए घूम रहे, और बाड़े के बगल में भरो है पानी। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गन्ने प्यासी हैं। एक बात और शायद आपको पता हो, जो ये कसाई होते हैं ये 8-8 दिन पहले से गैया को प्यासा रखते हैं,
क्योंकि अगर गैया पानी के कमी के कारण मरती है तो इनको चमड़ा निकालने में सहूलियत होती, गैया चमड़ा छोड़ देती, इसलिए पानी नहीं पीने देते ये दुष्ट। वाल्मीकि जी ने देखा कि पानी भरा है, गैया वही तरफ देख रही, मुझे कसाई फाट को खोल नहीं रहे। वाल्मीकि जी ने सोची जैसे 70 से 72 पाप तो हमारे खत्म हो ही नहीं रहे, सो हम तो डाकू के डाकू हैं, अब हम जाके वही काम करें जो पेल करते। मनो हमें गंजों को प्यासी ने मरन दे, और जो कंधा पे वो लठ धरे थे सू को, जब दय नहीं है यार दोस्तों में, हड्डा तोड़ दे रे, मुंह में से खून उगले, और जो फाट को खोलो और जो गंजों ने पानी में मुंह रखो, वो सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के आ गए। आप वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ लियो, वाल्मीकि को चरित्र, ये गौ सेवा का फल है, ये गौ सेवा का फल है। तो रावण ने दोनों पर प्रहार किया। आजकल आदमी कहते हैं, हमने कई जनों सुनो कि रावण बहुत विद्वान हतो, जो हतो वो हतो। काय को विद्वान हतो? जो गाय को जिंदा जला दे, जो ब्राह्मणों को जिंदा जलाने का आदेश पारित कर दे, जो भगवान के भक्तों को जिंदा जलाने का आदेश पारित कर दे, वो काहे का विद्वान, वो काहे का वंदनीय, वो काहे का पूजनीय। और इस बात को नकारो कि ये चौपाई नहीं है रामायण में कि रावण ने इस चीज का आदेश दिया था कि जेहि देश धैन दुज पावई, नगर गांव पुनियाग लगावई। रावण का अत्याचार बढ़ा, पृथ्वी गाय बनकर देवताओं की सभा में गई, प्रार्थना करी। पृथ्वी ने कहा कि मुझे पहाड़ों का बोझ नहीं लगता है, मुझे नदियों का बोझ नहीं लगता है, पर जब व्यक्ति पाप करता है तो उसका बोझ मैं सहन नहीं कर पाती, मुझसे यह बोझ सहन नहीं होता। तो बोले अब ब्रह्मा जी बोले हमारे तो बस की है नहीं है रावण से निपटवो। कौन निपटेगा? बोले वो परमात्मा। बोले मिलेगा कहां? तो ब्रह्मा जी बोले कि अब पता लगाओ थे एक समय कहां है। इंद्र बोले कि गोलोक में हुए, बैकुंठ में हुए, स्वर्ग में आ सकत। और भगवान से बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले काहे हंस रहे? भगवान शंकर बोले कि तुम्हारों की बातों पे हंस रहे। क्यों? बोले भगवान को कहीं ढूंढने नहीं जाना है। फिर भगवान कहाँ हैं? बोले अभी जग में सब राहत विरागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कण कण में है, कण कण में ठाकुर जी विराजे हैं। अब फिर यहां लोग एक प्रश्न करेंगे कि जब भगवान कण कण में हैं तो मंदिर काहे को जज्जे? प्रश्न तो कर है आदमी ने कर कि जब पंडित जी कह रहे भगवान कण कण में है तो मंदिर जावे की जरूरत का है? उनके लाने हमारा एक जवाब है कि पृथ्वी के नीचे पानी पानी है कि नहीं है? पृथ्वी के नीचे क्या है? पानी पानी है। जहां तुम लोग बैठे यहां भी पानी है। हम के 100 फुट 200 फुट 500 फुट मनो नीचे पानी है। पर अगर तुम्हें इसी वक्त प्यास लगे आए तो कहते हैं गिट्टा में मुंह मारन लग। अब तुम जा भी नहीं कह सकते कहते पानी नहीं है, ये तई पियो। पर जब प्यास लगेगी तो कहां भागोगे? टंकी की तरफ, नल की तरफ, कुआं की तरफ, नदिया की तरफ, क्योंकि वहां प्रगट पानी है। यहां है तो पर अदृश्य है और वहां प्रगट है, और जहां प्रगट है प्यास वहीं बुझती है, अदृश्यता में प्यास नहीं बुझती। ऐसे परमात्मा उस पानी की तरह है तो कण कण में, पर प्रगट तीर्थों में है, मंदिर में है, देवालय में है। इसलिए इस आत्मा की प्यास बुझाने के लिए हमें परमात्मा के मंदिर जाना पड़ता है। भगवान शिव बोले कि यही है भगवान, इसीलिए ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले फिर
बोले प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होंगे तो बोले प्रार्थना करो। सब देवताओं ने प्रार्थना करी, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद जिहितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूं अनुग्रह सोई। आकाशवाणी हो गई जन डर प्यो मुनि से सुरेशा, तुम ही लाग धर हो नर भेषा। बिल्कुल मत डरो, अपने अपने घर चले जाओ, अब हम अवतार लेंगे। बोले किसके यहां? बोले महाराज मनु और शतरूपा, जो पिछले जन्म में मेरी साधना की और अब वो दशरथ कौशल्या बन गए हैं। आइए हमारे परम श्रद्धे आचार्य गण, आचार्य बड़े भैया श्री राम जी दुबे और आदरणीय बड़े भैया श्री जयराम जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। अच्छा मंदिर का जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया के लिए जो आप पधारे। शर्मा जी के भी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोस्वामी जी राम जन्म की भूमिका बना रहे हैं। अब राम जन्म की भूमिका कहां से बनेगी? दशरथ और कौशल्या महाराज दशरथ की आयु कितनी हो गई है? 60,000 वर्ष, चौथापन लग गया है। पर महाराज दशरथ के यहां अभी तक कोई संतान नहीं है। पर महाराज दशरथ को चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको याद है कि भगवान ने कह दिया था और हमने भगवान से मांगा था, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। दशरथ जी की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ जी के यहां कोई संतान नहीं हुई तो गोस्वामी जी ने संकेत किया कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। भई गलानी मोरे सुत नाही। भई गलानी मोरे सुत नाही। चौथापन आ गया और महाराज दशरथ को यह चिंता है, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। कोई संतान नहीं हुई, बेटी हो जाती। पर आज को आदमी तो लड़का को मरो जा रहा हो। भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे, काहे न बुढ़ापे में तुम्हें आड़े डार के कुचर है को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को, तुम्हारी जाजात बटे है को। बताओ एक के बाद वो लड़कों के सुख हो तो उठा दे हाथ कि हमें सुख है लड़कों को। बताओ तुमाओ लड़का तुमाओ जवनो ही है जो नो चन्या मन्या नहीं भाई, और जो चन्या मन्या भाई अजय तो माए कैसे ऐसी शिशिया ले आउट और ऐसी घोर के पे आउट के बहु दद्दा बेरी लगन लगत
अन्य लग रहे हो तो बताओ। अच्छा जावात सियानी सियानी माताएं जानत भी हैं। यही से जब लड़का की शादी होते और जब वो विदा होके जाते घर से दूल्हा बन के, तो मताई सूपा में सामान ले आता, आरती उतार भी लियात के नहीं लियात, और भारी बलंगे लेत। पता है वे क्या कहते? वे जाया कहते पूतरा आ जाई नौके हमाए हो, माए से तो लौट के आ हो, सो ऐसी महामाया मूल पे बैठ के आ है कि तुम हमारी एक ने मान हो। बरात जाओ, बरात जाओ, एक ने मान हो, है ना? राम को आज को आदमी ये खो मरो जा रहा हो कि एक लड़का हो जाए और हमारा नाव चल जाए। जरूरी नहीं है रे कि लड़का नाव चले हैं। धृतराष्ट्र कह रहे सो हते हते के नहीं हते है धृतराष्ट्र को नाव। चलो ये तो हो सकत कम हुन्ये। रावण के तो 1 लख पूत 1.25 लख नाती, वो कह तो 2.25 लाख हते नहीं हते, 2.25 लाख हते, पर वो को नाव लेवे बारो भाव को के नहीं भाव। राम निवेदन में ये कर रहा हूं कि जरूरी नहीं कि बेटा नाम चलाएगा। अरे भगवान रावण जैसे 2.25 लाख औलाद ने देवे, धृतराष्ट्र जैसे 100 लड़का ने देवे, पर अगर जनक जैसी एक बिटिया सीता दे देवे तो लाखों लड़का निछावर करके फेंक दियो। सीता जैसी एक बेटी अगर हो जाए, बताओ जनक का नाम उनके पुत्र से चल रहा है कि पुत्री से चल रहा है, बेटी से नाम चल रहा है। मीरा का नाम, माता सबरी का नाम, कर्मा देवी का नाम, झांसी की रानी का नाम, दुर्गावती का नाम, अवंतिका देवी का नाम, ये अपने किस नाम से चल रहे? इनके परिवार के बेटी के नाम से चल रहे कि नहीं चल रहे? दशरथ जी को बड़ी गलानी हुई कि हमारे यहां कोई संतान नहीं है। तो जीवन में जब कष्ट आवे तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नीचे की रामायण की चौपाई लिखी है कि गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला, और चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। दशरथ जी गुरु जी के चरणों में लिपट गए, बोले गुरुदेव अब तो आप ही हमारे सहारे हो, आप ही कुछ करो, आप ही कुछ करो। निज दुख सुख, अच्छा दुख और सुख, तो दुख तो जो सुनाओ कि हमारा औलाद नहीं है, सुख का सुनाओ। या फिर कोई ऐसो भी कर ले। दशरथ जी बोले कि गुरुदेव हमारे जीवन में दुख है तो सो माना संतान नेती, सो हमारे दुख ने हमें तुम तक पहुंचा दो सुख तक। गुरु क्या है? सुख। तो मेरे दुख में इतनी ताकत है कि उसने मुझे गुरु रूपी सुख से मिलाया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि गुरु रूपी सुख हमें कहां पहुंचाता है। वशिष्ठ जी बोले चिंता मत करो, जब तुम्हारे दुख में इतनी ताकत है कि वो मुझसे मिला सकता है, तो गुरु में भी इतनी ताकत है कि वो गोविंद से मिला सकता है। अब मैं तुम्हें गोविंद से मिला के रहूंगा, भगवान से मिला के। वशिष्ठ जी ने कह दिया राजन यज्ञ करना पड़ेगा। दशरथ जी बोले कितना खर्च हो जाए? आप तो कल से यज्ञ करो। बोले हम वो यज्ञ नहीं कर पाएंगे। देखो कर तो लेते,
पर ये बड़ों का बड़कपन होता है कि वो छोटों को मान्यता ज्यादा दे देते हैं। ये बड़ों का बड़कपन है कि वो छोटों को ज्यादा मान्यता दे देते हैं। बोले हम नहीं कर पाएंगे यज्ञ, फिर कौन करेगा? बोले ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि करेंगे। रामायण में चौपाई लिखी कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ये श्रृंगी ऋषि को आए, दृष्टांत महासागर में कथा आई है। एक विभांडक नाम के महात्मा हुए जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब इनकी तपस्या पूर्णता पे आने लगी तो रंभा नाम की अप्सरा ने इनकी तपस्या को खंडित कर दिया और इनका तेज गिर गया जमीन में। एक हिरणी ने उस तेज को चाट लिया और वो हिरणी हो गई गर्भ से, उसके गर्भ रह गया। उसके यहां एक बच्चा हुआ जो शरीर तो इंसान जैसा था पर उसके सींग हो गए। इनका नाम ही श्रृंगी ऋषि पड़ा। विभांडक ऋषि ने विचार किया कि हम स्त्री को जानते थे तो स्त्री को देखकर हम मोहित हुए, पर अब हम अपने बेटा को दूसरी स्त्री देख नहीं देंगे। जब वो स्त्री के बारे में जान है ही नहीं तो मोहत कहां से हुई है। जंगल में रख के पाला पोसा बड़ा किया। उसी समय अयोध्या में भयंकर अकाल पड़ गया। बूंद बूंद की त्राही मच गई, जनधन की आनी हानि होने लगी। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव गुरुदेव अब आप कोई उपाय बताओ। बोले एक ही उपाय है, अगर श्रृंगी ऋषि का पांव अयोध्या की भूमि में पड़ जाए तो बारिश हो जाएगी, पर उनको लाना बहुत कठिन है। बोले हम प्रार्थना करेंगे। बोले नहीं मानेंगे, उनको तो छल से लाया जा सकता है। तो छल के द्वारा श्रृंगी ऋषि को अयोध्या लाया गया। भयंकर बारिश हुई, पर जब विभांडक को पता लगा कि दशरथ मेरे पुत्र को छल से उठा ले गया तो जी फरसा लेके दौरे है, मारवे पूरी अयोध्या को विनाश करवे। वशिष्ठ ने कहा, राजन बस अब एक ही उपाय है, दोनों हाथ पीछे बांध लो, गले में गाय बांधने वाली रस्सी टांग लो और मुंह में एक घास का तिनका दमा के अयोध्या की सीमा में खड़े हो जाओ, वरना एक संत के क्रोध से अब अयोध्या को कोई नहीं बचा सकता। और जितने जल्दी हो सके जो तुमने काशीराज की बिटिया जिसका नाम है शांता, उसका विवाह कर दो श्रृंगी से। तो काशीराज की जो गोद ली हुई बेटी दशरथ जी की थी जिसका नाम था शांता, उसका विवाह किया। और अपनी गद्दी पे जब इतना सम्मान देखा तो विभांडक का क्रोध शांत हो गया। ये दशरथ जी के दामाद भी हैं श्रृंगी ऋषि, उनको बुला लो तो यज्ञ हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा, सुमंत जाओ, श्रृंगी ऋषि के यहां निमंत्रण ले जाओ। वशिष्ठ जी बोले रुक जाओ, श्रृंगी ऋषि के यहां राजा दशरथ नहीं जाएगा, ना राजा दशरथ का मंत्री जाएगा। बोले फिर कौन जाएगा? बोले वहां एक याचक दशरथ जाएगा, एक भिखारी दशरथ जाएगा, एक मांगने वाला दशरथ बन के जाएगा। क्यों? कि संत के दरवाजे कभी धन के अभिमान में नहीं जाना चाहिए, ज्ञान के अभिमान में नहीं जाना चाहिए और मान की कामना लेके नहीं जाना चाहिए कि हम वहां जाएंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। क्योंकि जो मंदिर में संत के सामने तीर्थों में सम्मान की कामना लेके जाते हैं, मैं चैलेंज देता हूं, ना तो उसे भगवान मिलेगा, ना जप का ना ध्यान का कोई फल मिलेगा। कोई फल नहीं मिलेगा अगर तुम सम्मान नहीं ढूंढत रहे होते। इसलिए भगवान के यहां भगवान के बन के जाओ। किसी ने क्या खूब कहा है कि झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ।
झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। छत पे से नीचे वाले को कद नहीं नाप सका तुम नीचे आने पर है। झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। और दौलत का रथ फकीर के दर तक न जाएगा। दौलत का रथ फकीर के दर तक न जाएगा। कुछ मांगना है उससे तो पैदल उतर के जा। जब तक पैदल नहीं जाओगे तब तक वहां कुछ मिलने वाला नहीं। शरणागति लेके जानी पड़ेगी। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ होने लगा। आज मैं कुछ 2 चौपाइयों पे विशेष चर्चा कर रहा हूं, इसलिए मैंने एक बार भूपति मनमाही पे कोई भाव नहीं रखे। पिछले वीडियो में मेरे बहुत भाव हैं, इसलिए आज मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि दशरथ कौशल्या को तो राम मिल गए, पर तुम्हें राम कैसे मिलेंगे। अब पूरी रामायण का भेद 3 चौपाइयों में है। अगर राम से मिलना है तो इन 3 चौपाइयों को राम जन्म की अपने जीवन में उतार लेना। ये व्यास गद्दी भरोसा दिलाती है कि तुम्हें राम मिल जाएंगे। अच्छा, दशरथ और कौशल्या को राम कैसे मिले? बोले खीर से मिले। मिले कि नहीं मिले? खीर खाने से मिले। आज उस खीर को समझना है कि वो खीर क्या है, कि हमें भी राम हमारे घर में प्रकट हो जाएं। यज्ञ हुआ, खीर निकली, दशरथ जी ने उसका बंटवारा कर दिया। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आदे कर लीना। के कई कह सो नृपदय हूं, उभय भाग आदे कर लय। खीर के 2 हिस्सा भाई पहले, आधो कौशल्या को मिल गया। अब आधे में के 2 हिस्सा भाई सो चौथाई के कई को दे दो। आनंद रामायण में ऐसी भी कथा आउट है कि जैसे ही कई के हाथ पे वह खीर रखी गई तो एक सुबरचला नाम की अप्सरा, जो संतों के श्राप से गीध बन गई थी, गिद्धी, वो आई और आकर के वो खीर उठाई और उड़ गई। उस समय आंजनेरी पहाड़ पर श्री हनुमान जी की माता अंजनी पुत्र कामना से तपस्या कर रही थी, और वो खीर जाकर के माता अंजनी के हाथ में गिरी, और उसी खीर से हनुमान जी का जन्म हुआ। ऐसा आनंद रामायण का लेख है। और इसीलिए राम जी ने हनुमान जी से एक बात कह दी कि तुम मामा प्रिय भारतई सम भाई। जबकि लक्ष्मण जी संगे खड़े, तो लक्ष्मण को बुरा होने लग कि हम 14 साल से पीछे आने फिर रहे, तो तुम जाई कह देते कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, पर कह रहे तुम मम। क्यों? राम जी बोले हनुमान, जिस खीर से भारत का जन्म होना था उसी खीर से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसीलिए तुम भी मुझे उतने ही प्यारे हो जितना मुझे भारत प्यारा है। अब इसका एक प्रमाण और देखो। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, और उसमें क्या लिखा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अपरणऊ रघुबर विमल जस। किसका जस है? बरणऊ रघुबर। अजब पूरो हनुमान चालीसा पढ़ो तो मैं प्रशंसा हनुमान जी की है। तो ऐसे तो जो लग रहा हो कि माल कछू और लेवल कछू और चिपका के मार्केट में बेच दोगे। बताओ, राम जी की प्रशंसा है क्या हनुमान चालीसा में? हनुमान जी की प्रशंसा है, पर छापा काय को लगो कौन कंपनी को? बरणऊ रघुबर विमल जस। जाके ने ती बरणऊ हनुमत चरित अब जोदायक फल 4। तो लेवल जो माल भी वही, पर पैकेट पे लेवल कोई और लगा हो, और भाई मान के चलो कि नमक को लेवल लगा के निरमा बेच दो जाए। तो छाप राम जी की लगी है
अब प्रशंसा हनुमान जी की हो गई। इसका कारण क्या है? पहले तुलसीदास जी यही लिख रहे थे कि बरनऊ हनुमत चरित, अब इतनो लिखें और सवेरे मिटो मिले। एक दिन तुलसीदास जी ने हनुमान जी से शिकायत करी कि हम एक ग्रंथ लिख रहे हैं। अरे ये ग्रंथ लिखा कहां गया? हनुमान चालीसा शायद आपको पता होगा। कहां लिखा गया था? जेल में। हनुमान चालीसा की रचना कहां हुई? जेल में। जब बादशाह से शिकायत कर दी कि एक फकीर है हिंदू समाज का और अपने आप को बड़ा चमत्कारी बताता है, बादशाह ने उठा के जेल में डाल दिया तुलसीदास जी को। अब फिर जब उनने हनुमान चालीसा लिखा तो कहते हैं कि बादशाह के राज में इतने बंदर आए कि हनुमान जी को, तुलसीदास जी को रिहा करना पड़ा, क्षमा मांगनी पड़ी बादशाह को। तो जेल में लिख रहे थे, मिटो मिले। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि हम एक ग्रंथ लिख रहे, कोनो मिटा देत। हनुमान जी बोले हम ही मिटा देत। कोनो नहीं मिटा रहा। बोले काय? बोले तुम्हें जा परमिशन कोने दई कि तुम हमारा चरित्र लिखो? किसने कहा कि मेरी प्रशंसा करो? बोले फिर? बोले तुम्हें प्रशंसा करने तो फिर अकेले हमारे प्रभु की प्रशंसा करो। तुलसीदास जी ने बोली अब क्या करें जी, तो मिटा दे। तो तुलसीदास जी को खबर आ गई कि हनुमान जी भी रघुबरई हैं। कैसे? बोले जोन खीर से जे चारई भज्जा भाई, वही से तो हनुमान जी भाई, वही खीर से हनुमान जी भाई। तो बोले लिख दे बरनऊ रघुबर बिमल जस। हनुमान जी बोले अब लिख दे। तुलसीदास जी बोले अब कबे आओ? बोले जो वंदना जो ग्रंथ पूरो हो जाए। हनुमान जी बोले तो आज जो एक बार लिखो भर जाए पूरो। तुलसीदास जी ने जल्दी जल्दी लिखो। लिख के शंकर जी की सील थप्पा मरवा दी। हो सिद्ध साक्षी गौरी सा। हनुमान जी आए, बोले लिखोगा? बोले हाओ। बोले ऊपर को अब तो टेम नहीं है हमें भजन में बैठना, से ऊपर की लेन पढ़ाओ। बोले बरनऊ रघुबर पे महा। बोले ठीक है। बोले आखिरी की ओर पढ़ा दे। बोले होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। तुलसीदास जी बोले हम दस्तखत करवा ले आए। उन्हें पढ़ के कह दी सही है। हनुमान जी बोले जब शंकर जी ने कह दी तो सही कहा, बीच को कछून ने पढ़ो ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वरना हनुमान जी कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। और हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड हनुमान जी के मंदिर में कितने टाइम करना चाहिए कि हनुमान जी सुने? हनुमान जी सुने, बाकी समय तो हनुमान जी सिर्फ श्री राम जय राम या सीताराम जय सीताराम। हनुमान जी का 24 घंटे में मात्र 3 घंटे का टाइम है खुद का, और उन 3 घंटे में हनुमान जी चौकी लगा के बैठते हैं कि जो भी उस 3 घंटा वो समय कवे है उतने टाइम तुम हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, तुम्हारी अगर कामना पूरी न हो तो गारंटी है। अब बाकी तो तुम कितने लगे रहो होते, कुछ नहीं होने का है, वे सेवा में है, तुम्हारी सुनाई नहीं जाए, वे खुद के भजन में मस्त हैं। तो खीर प्रकट हुई, कैकई ने और कौशल्या ने तनक तनक सी खीर कौन कौन दे दी? सुमित्रा को, दशरथ जी ने नहीं दी। हमारे पिछले वीडियो में सुन लीजिए, पहलो ब्याह दशरथ जी को सुमित्रा से भाव है। यही तुलसी कृत में चौपाई पढ़ के हमने पिछले वीडियो में डलवाई हैं कि पहली ब्याहता सुमित्रा आए। तो कौशल्या ने कैकई ने खीर दी। एक जने कथा में सुना रहे थे कि जब कौशल्या और कैकई ने सुमित्रा को खीर दी तो सुमित्रा जी बोली हे भगवान हमें 2 लड़का दियो। बोले काय? बोले एक लगा दें कौशल्या के लड़का के संग, एक राम और एक कैकई के। बोले काय? बोले मुख्यमंत्री को बने अयोध्या को, पर घर को एक मंत्री तो पक्को रहे, पार्टी में कौन रेवे। जैसे आजकल बिल्कुल जो ही चल रहा हो, 2 भज्जा हैं तो 2 ही जगह चिपके,
सरकार को की बनी रे वे काम तो अपनो चल है नहीं। राम मंत्री तो लक्ष्मण गृह मंत्री, अब भरत मुख्यमंत्री तो शत्रुघ्न गृह मंत्री। सरकार को की आवे पर शासन अपनो बनो रेवे, पर ऐसा नहीं था। ये तो व्यर्थ की बकवास है। सुमित्रा जी कह रही हैं, हे भगवान मुझे 2 पुत्र देना। बोले क्यों? बोले एक मैं राम रूपी भगवंत की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र संत की सेवा में लगा दूंगी। हमारा निवेदन जो है, हमने कल कही थी कि आदमी कहते शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और अब कहते हैं बाल बच्चे सबसे अच्छे कहते हैं। पर हमारा निवेदन जो है, कम से कम एक तुम्हारी सेवा को हो। अगर तुम्हें एक ही लड़का अच्छो लगत तो एक तुम अपनी सेवा के लाने उसको जन्म दो, और एक पुत्र अपना राष्ट्र की सेवा को जन्म दो कि वो राष्ट्र की सेवा करे, धर्म की सेवा करे, और सनातन के लाने छोड़ दे के जाओ बन जा बाबा सनातन बचाओ। तनक और बैठो फूफा कहां जा रहे भगवान को जन्म होने, बैठ जाओ। कहां भाग रहे? हम भगवान को जन्म कर रहे हैं। बैठ जाओ तुम तो, अपन होने ही डरान है। ये तो लौटिया है फूफा, कहां जे हैं? बैठो, अब को न भागी राम जी को जन्म होने। अब जा तो सुनाई ले कि तुम्हें राम कैसे मिल, कौन से लिया दशरथ को खीर से मिल गए, तुम्हें कैसे कछु जानकारी है? चलो 2 मिनट की जानकारी हो, फिर मूल बात सुनो कि तुम्हें राम कैसे मिले। हमारे गर्ग जी कुछ जानकारी दे रहे हैं। भगियो को उन्हें अजय को भग जाए सो सीताराम जानियो। भाई देवता आ रहा है साहुन में गार्डन में स्वरूप बदल बदल के राम को जन्म होने, तुम्हें तहीं से भगे जा रहा है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशाय गोविंदाय नमो नमः। मंचस ब्राजस हमारे बुंदेलखंड के तुलसी श्री विपिन बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंचस आचार्यगण सभी को प्रणाम। हमारे एमएस गार्डन में जो कथा चल रही है उसके मुख्य जजमान श्री सुरेश कक्का जी भैया को प्रणाम। और इसके जो सूत्रधार हैं हमारे, क्या करना चाहिए उनको तो हम व्यास की भी उपाधि दें तो कम है। मतलब ऐसा कि जो व्यास जी ने तो रचना की थी, पर उसका जो यहाँ सहितार्थ मिलता है, हर वर्ष वो कथा कराते हैं। ऐसे हमारे मुन्ना पुरुषोत्तम चौबे और राहुल भैया को प्रणाम। जैसा कि हम लोगों ने निवेदन किया था वहाँ बद्रीनाथ में कि आप ये जो जल हम लोग ले चल रहे हैं इसका आप रामेश्वरम में कैसे चढ़वाओगे, तो उनने वादा किया था कि हम आपको रामेश्वरम ले चलेंगे। तो अपन को 26 जनवरी मतलब 10 जनवरी में 26 में चलना है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इसमें है जे रामेश्वर दर्शन करही बिन प्रयास बहु सागर तरही, जे गंगा जल आन चढ़ावई ते नर पूज मुक्ति तर पावई। जो अपन गंगा जल ले आए हैं, जब तक वो रामेश्वर में नहीं चढ़ेगा तब तक अपने गंगा जल का ज़्यादा महत्व नहीं है, इसलिए अपन को इस गंगा जल को लेके चलना है। अच्छा, और जैसे अपने क्षेत्र के जो गुरुजी हैं उनकी एक और विशेषता है। हम लोग जैसे ओंकारेश्वर गए थे, संत समागम का पिछले वर्ष सम्मेलन हुआ था, उसके जो मुख्य अतिथि थे राजेंद्र शुक्ल जी, तो वहाँ हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। जब नाम पुकारा गया कि रामकृष्ण गर्ग 2 मिनट के लिए बोलेंगे,
तो हम ज़्यादा उसमें नहीं किए होंगे। हमने कहा उसमें क्या है। कोई कहने लगे कि विपिन बिहारी जी जो एक क्षेत्रीय भाषा का प्रचार कर रहे हैं, वहाँ उनने प्रशंसा की, जिसका संचालन अरविंद त्रिवेदी जी कर रहे थे, उज्जैन मंदिर के थे। तो फिर हमने कहा कि नहीं, अब हम इनको बुलाया जा रहा है। तो ऐसी कथा जो बुंदेलखंड के जो तुलसी है, वहाँ भी इसकी मांग है। मतलब हमारी बुंदेलखंड की कथा को जीवित रखने में इनका बहुत श्रेय है। हम तो इनको बारंबार प्रणाम करते हैं। और यही कथा अपने रामेश्वरम में इन्हीं के मुखारबिंद से अपन को सुनने को मिलेगी 14 जनवरी 2026 में। तो यहाँ से अपन को चलना है 10 जनवरी को और 13 जनवरी को पहुँचेंगे। और यहाँ से बस द्वारा अपन को बीना जाना है और बीना से 4 बजे अपन को ट्रेन मिलेगी। 4 बजे अपन तो 13 जनवरी को वहाँ रामेश्वरम पहुँचेंगे और 22 जनवरी को वहाँ से वापसी है। गुरुजी की कथा राम कथा या भागवत कथा? अच्छा जी जी हाँ, आप ही व्यास जी रहेंगे। अब कथा जो भी है 22 जनवरी को वहाँ से अपन वापस आएंगे। इसके लिए आप लोगों से निवेदन करने के लिए हमको बुलाया है कि अपन आधार कार्ड और 2 फोटो अपन को शीघ्रता से जमा करना है, जिससे अपने रिजर्वेशन में कोई ज़्यादा परेशानी ना जाए और अपना रिजर्वेशन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए आपको आधार कार्ड, 2 फोटो और राशि 6500 रुपये रखी गई है, जो एक नॉमिनल है, क्योंकि यहाँ से बस द्वारा और वहाँ पूरी व्यवस्था। अभी मुन्ना भैया जून में गए थे तो वहाँ धर्मशाला वगैरह सब पूरा बुक करके आए। इतनी चिंता है और कह रहे थे कि हम फिर पहले से पहुँच जाएंगे। किसी भक्त को, जैसे हम लोग बद्रीनाथ गए थे, वहाँ लगभग 400 लोगों की व्यवस्था थी, पर वहाँ जब पहुँचे तो 700 थे, 900 थे। जी 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 900 थे। और घर से भी अच्छी व्यवस्था रही। किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि हम बद्रीनाथ में हैं। इतनी प्यारी व्यवस्था, खाने पीने से लेकर दवाई दारू से लेकर सोने पड़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था रखी। ऐसे साधुवाद के पात्र हमारे मुन्ना भैया, उनको तो हृदय से जितनी भी कहा जाए वो कम है। ऐसे हमारे मुन्ना भैया हैं। अभी भी वो जून में वहाँ धर्मशाला वगैरह रिजर्व करके आए हैं और उसी की व्यवस्था में लगे हैं। तो इसके लिए अपन को आधार कार्ड और 2 फोटो अति शीघ्र मुन्ना भैया के यहाँ, राहुल भैया के यहाँ या श्रीकांत के पास जमा कर सकते हैं। साथ में 6500 रुपये की राशि आप जमा करें, जिससे अपना रिजर्वेशन सुनिश्चित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय बोलो काशी विश्वनाथ की। आप लोग सुनने में चूक गए हो। हमारे गर्ग जी ने जाने कही दवाई दारू, आपने कहते ही दवाई दारू से जो हंस रहा है कि बाबी है जुगाड़ का। गर्ग जी जा कह रहे हैं कि दवाई तो हो जाई, पर भगवान करे तो दारू का बन जावे भी मिल जे है। दारू का बन यहाँ का ही है, बन जल्दी जल्दी में नहीं कह पाए। एक जानकारी और, मतलब इसमें रामेश्वरम के मंदिर के बारे में थोड़ी सी आप संक्षेप में सुन लें। वहाँ जो अपन मंदिर चल रहे हैं, रामेश्वर मंदिर, जो स्वयं अभी कथा में आएगा कि राम जी के द्वारा स्थापित है और एक हनुमान जी के द्वारा। 2 शिवलिंग है उस मंदिर में, जिसको एक रामलिंगम और दूसरा शिवलिंगम है उसमें। और एक शेष मणि भी है उसमें। शेष मणि का दर्शन 4 से 5 बजे के बीच में आरती में होता है। गंधमादन पर्वत भी है वहाँ, जटायु मंदिर भी है, पंचमुखी हनुमान है जहाँ पहले उनने दर्शन दिए थे वहीं पे, और धनुष कोठी है जो 2 समुद्रों का मेल भी है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। ऐसा रामेश्वरम का प्रभाव है। कहते हैं कि वहाँ जिस कामना से अपन जाते हैं वो कामना निश्चित तौर से पूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ राम जी ने माता सीता जी के द्वारा ये अपना जो रामेश्वरम का स्थापना की थी वो उन दोनों के द्वारा की गई है, जिससे ये सिद्ध भी है। गंधमादन पर्वत भी है वहाँ, 22 कुंड भी हैं जिनका स्वाद
जिनका 22 कुंडों का स्वाद अलग अलग है। समुद्र के किनारे होते भाई भी मीठे कूप हैं। ऐसे ही हमें रामेश्वरम की यात्रा करने पड़ेगी। और 1212 खंबे हैं, 1.5 फुट लंबा गलियारा है जो विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। ऐसे हमें रामेश्वरम के दर्शन जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और हम जी जय। अब हम जन्म की तरफ चलते हैं। बात को समझना, खीर क्या है। खीर 3 चीजों से बनती है। अगर तुम भी चाहते हो कि कौशल्या और दशरथ की तरह राम तुम्हें मिल जाएं, खीर बनती है 3 चीजों से, दूध से, चावल से और शक्कर से। अब फिर में तुम स्वाद के लाने काजू किशमिश बादाम छुहारे कछु डालत रहो, पर प्रमुखता से 3 चीजों से खीर बनती है, दूध से, चावल से और शक्कर से। 2 मिनट और बैठे रहो, आप लोगों से निवेदन है 2 मिनट के लिए बस, मत जाओ। राम जी के जन्म को सुन लो। हम ज्यादा विस्तार नहीं देंगे, मेन आपको बात बता रहे हैं। दूध का मतलब है ज्ञान। दूध बिल्कुल सफेद होता है, ऐसे हमारा ज्ञान शास्त्र मत होना चाहिए। खीर, राम प्रकट होंगे खीर से, तो दूध क्या है बोले ज्ञान। ज्ञान मतलब साफ हो, शुद्ध हो। चावल क्या है बोले कर्म। चावल की खेती करने में बड़ी, जो धान उत्पन्न करते हैं उनसे पूछो, पहले पानी में एक एक पौधा गड़ाओ, बड़ी दिक्कत होती है धान की खेती में, कर्म करना पड़ता है। तो दूध रूपी ज्ञान, वो भी शुद्ध ज्ञान। देखो, मुक्ति का रास्ता बहुत गहराई से समझना, मुक्ति का रास्ता सिर्फ वेद में है। और अगर कोई दूसरा रास्ता बता रहा है तो वो झूठा है। सिर्फ वेद मुक्ति का रास्ता बताता है। तो ज्ञान शुद्ध हो दूध की तरह, कर्म रूपी चावल हो, और शक्कर में होती है मिठास, तो भक्ति रूपी हो मिठास। जहां कर्म, ज्ञान और भक्ति इकट्ठे हो जाएं, समझना वहीं खीर तैयार हो गई। अब राम प्रकट होंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। उसके बाद एक बात आई, जब खीर खाई जादिन ते हरि घर वहीं आए। फिर क्या लिखा गोस्वामी जी ने, मंदिर मह सब राज ही रानी। ये संकेत माताओं के लिए है, अगर वास्तव में तुम्हें योग्य संतान चाहिए तो गर्भ अवस्था में माताएं क्या करें, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के मंदिर में बिताएं, भगवान के भजन में। तीनों माताएं मंदिर में बैठी हैं। रामायण में लिखा है मंदिर महासव, महल में नहीं लिखा, घर में नहीं लिखा। जब से खीर खाई है, अब तुम उन्हें देख रहे हैं चित्रहार सुनचा जयहुज्य। अब चित्रहार देख के ध्रुव प्रहलाद कहां से प्रकट हो जाए, हमें जा बताओ। रामायण पढ़ोगी, गीता पढ़ोगी, सत्संग करोगी, भजन करोगी, तो घर में ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान होगी। और फिल्मी गाने सुनोगी मोबाइल पे, तो मन चला पुत्र ही होगा। तो मंदिर महसब राज ही रानी, रूप शील तेज की खानी। कौशल्या जी कौन है? शील। इतनी शीलता जितनी कौशल्या में है, इतनी किसी में सहनशीलता नहीं है अयोध्या में। जिस कैकई ने उसके बेटे को 14 साल वन भेज दिया, और कौशल्या उसी कैकई के बेटे को गले से लगा के कहती है कि राम चला गया तो क्या हुआ, भरत तो मेरे पास रह गया। तेज कौन है? बोले कैकई उनमें तेज है। अब मेन बात पे आ जाओ, बात बहुत बढ़ जाएगी। जोग लगन ग्रह बार तिथि सबई भय अनुकूल। जोग क्या है? जोग का मतलब है योग। जब जीवन में योग इकट्ठा होता है तो लगन, लगन कौन सी? पंचांग वाली लगन नहीं, क्योंकि पंचांग की लगन
तो चौघड़िया के हिसाब से अच्छी बुरी चलती रहती है, पर क्या सबको फायदा हो जाता है? नहीं होता। तो लगन कौन सी हो? बोले मीरा वाली लगन लग जाए। लगन जो मीरा की घनश्याम से लग गई, वो हमारी लगन भगवान से लग जाए तो निश्चित राम मिलेंगे। जोग लगन ग्रह, ग्रह कौन सा? ये नवग्रह अनुकूल नहीं हुए, और नवग्रह की कृपा से राम थोड़ी मिलेंगे कि नवग्रहों में इतनी ताकत है कि राम को बुला दें। नवग्रह कौन सा है? बोले जिस दिन गुरु का अनुग्रह इस जीव पे हो जाता है वो ग्रह है। दशरथ पर वशिष्ठ का अनुग्रह हो गया। जोग लगन ग्रह बार, बार कौन सा? आज कौन सा बार है? इतवार। इतवार का मतलब इतवार और एतवार ये दो अलग शब्द हो गए। आज इतवार है, इस इतवार से कुछ नहीं होगा, पर जिस दिन जीवन में एतवार हो जाएगा, एतवार माने विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमें मिलेंगे, तो वो तिथि आ जाएगी जिसमें राम को प्रकट होना है। इसलिए जोग लगन ग्रहवार तिथि, योग इकट्ठा हो जाए, इतवार हो जाए, भगवान पे भरोसा हो जाए, गुरु का अनुग्रह हो जाए, और मीरा जैसी हमें लगन लग जाए। मोहे लागी लगन हरि दर्शन की। तो पांचवा शब्द है जोग लगन ग्रह बार। फिर ये पांचवी वो तिथि आएगी कौन सी? नौमी तिथि मधुमास पुनीता। अब नौ के भी कई अर्थ बनेंगे, पर एक अर्थ ये लगा लो कि नवदा भक्ति जिसके जीवन में आ जाएगी उसको राम मिल जाएंगे। ये 9 है। या फिर 9 का अंक पूर्ण अंक है, और जिस दिन तुम्हारे जीवन में पूर्णता आ जाएगी उस दिन राम तुम्हें मिल जाएंगे। चैत के महीने में राम जी आए, मतलब चैत का महीना बसंत का महीना होता है। एक अर्थ चैत माने फागुन और चैत में बसंत रहते, बसंत ऋतु। और बसंत माने होता है विश्वास। बसंत का अर्थ गोस्वामी जी ने विश्वास से किया, पर मेरे हिसाब से जिस दिन चैत आ जाएगा, मतलब तुम्हारा ये चित्त रूपी चैत बसंत से भर जाएगा, मतलब तुम्हारे चित्त में किसी संत की कृपा माने बसंत, तुम्हारे चित्त में किसी संत की कृपा बस जाएगी, वो बसंत है। तो अपने आप शुक्ल पक्ष होगा। शुक्ल माने होता है सफेद। हमारे आचार्य लोग बैठे, शुक्लांबरधरम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न बदनम ध्यायेत सर्व विघ्नो प्रशांतये। तो शुक्ल माने सफेद। जब तुम्हारे चित्र रूपी चैत में कोई संत की कृपा बसंत बन के बस जाएगी तो शुक्ल माने तुम्हारा चित्त साफ हो जाएगा। और जब चित्त साफ हो जाएगा तो साथ में पक्ष लगेगा। किसका? बोले राम तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे और कृष्ण तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ये पूरा, अब विवेचना तो बहुत थी पर अब समय हो गया है। तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सबई भय अनुकूल। 9 का अंक आ गया, नवदा भक्ति आ जाए, चैत चित्त शुद्ध हो जाए, बसंत संत की कोई वाणी तुम्हारे हृदय में बैठ जाए, तुम्हारा मन शुक्ल माने सफेद हो जाए, तो तुरंत पक्ष में भगवान तुम्हारे खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। दौड़े लग गई है एमएस गार्डन में। क्यों? बोले भगवान आ गए एमएस गार्डन में। कौन कह रहा है? बोले तुलसीदास जी। भय प्रगट कृपाला, को न कहीं पूरी सुन ले। बोले दीन दयाला। और तेज दौड़न लगे लोग। जनो माइक से एक आवाज छूट गई,
कि कौशल्या हितकारी। सब अपने अपने घरे लौट गए। बोले काहे? बोले MS गार्डन में जोन भगवान आए वे अपने नोई। बोले कौन के आए? बोले कौशल्या हितकारी। वे तो अकेले कौशल्या को हित कर भी आए। सब लौट गए। राम जी प्रकट हो गए। कौशल्या हितकारी भूषण बरमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी अस्तित्व तोरी कही विधि करो अनंता। भगवान खड़े हो गए। बोले माता जी हम आ गए। कौशल्या जी बोली बुलाओ कौन है तो। राम जी बोले जब तुम सतरूपा हती, जब तुमने वरदान मांगो तो। कौशल्या जी बोली आपकी याददाश्त बहुत तेज है। भगवान बोले हमका भूलता है। तो कौशल्या जी बोली हमने का मांगो तो। चाहूं तुम्हारी समान सुत। हमने बेटा मांगो तो तुम बाप बन के आए। 6 फुट को लड़का भाव को के तो बड़वात तक। और वो भी ने जे आयुध भुज चारी, 4 हाथ को। आदमी का कहे हैं कि बुढ़ापे में बाल बच्चों भाव, और वो 4 हाथ को 6 फुट को भाव। राम जी बोले करना क्या है? बोले पहले ये 2 हाथ हटाओ। राम जी ने 2 हाथ हटा दिए। बोले अब क्या करने मां? बोले छोटे हो जाओ। बोले कितने? कौशल्या जी बोली हो जाओ हम बता दें कि कितने। राम जी होत जितने बाल बच्चे हो तो उतने ही हो गए। पर अब वेशभूषा भाई है धनुष। अब भाई तो जब राम जी हल्के भाई तो कपड़ा हल्के हो गए, धनुष बाण हल्को हो गए। कौशल्या जी बोली ये सब अलग करो। बोले काहे? बोले बाल बच्चे कपड़ा पहन के को के नहीं भाई आता। जैसे शिशु का जन्म होता है, आप भगवान बिल्कुल पड़े हैं नग्न अवस्था में। कौशल्या जी बोली अब रो। राम जी बोले काय को रोए? बोले आदमी का कहे हैं कि बुढ़ापे में बाल बच्चों भाव, वही गूंगा भाव, रोई नहीं रहा, बेरा है गूंगा है। राम जी बोले माता हम रो हैं तो फायदा का है? कौशल्या जी बोली बहुत फायदा है। तुम्हारे भक्त रोए सो तुम आ गए, अब तुम रो दे सो तुम्हारे भक्त आ जाए, जो फायदा है। रो। अब राम जी रो नहीं पा रहे। गाय अच्छा एक उदाहरण देखो। श्री राम भैया तना रो दियो। शिवनारायण भैया तुम ही रो दे। जयराम भैया तुम ही रो दे तना रो दीजो। देखियो हाँ सराय जी हो रहे। चलो अच्छा तुम और रो दे तना देखियो बेहा सराय। भाई बात तो हम सुना रहे, हमारी सुन तो ले। आदमी बिना कारण के रोता नहीं है। कोई रो ही नहीं सकता, एकदम कह दे कि रोने लगो तो रो नहीं सकता। अच्छा दूसरी बात, आदमी तो रोएगा नहीं, और अगर रोहे तो ससदम रह जाए, फिर उसे बोल तो नहीं बनाता। बिटिया की विदा करके बाप एक जगह जाकर टिक के बैठ जाता। को गाँव कहने लगे चाचा टेंट बाद में यार, कल 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 कर है सबको, इतने शब्द न कर मानिया बस के। आदमी तो रोहे ने, और रोहे तो ससदम रह जाए। इन माताओं पे भारी कृपा है भगवान की। ये रोत भी जे वो पूरो घर को काम भी कर ले। हाँ मोड़ी की विदा करके इतनी रोहे को पूरा मोहल्ला सुन जाओ, और काम बाकायदा चल रहा हो। कई आज घर सुनो होगा, पली पलाई मोड़ी चली गई। जनो खबर आ गई कई माई को कलेवा बांध दियो ना, वह ज्यादा बांध ले जे तिसने आऊ है। कई फुगा की चप्पलें देख लियो पीछे धरी है, तो न मिठिया देख ले न वो डड़ेल तेल ले जाए। रोत जे और बतिया जे, जब भारी कला है आप औरों में। आदमी रो के बतिया नहीं सके, दम नंजा कौन ये रो नहीं पाए, जे बतिया है का भारी कला है यार। जैसे जब संगीत होते है, जब कलाकार बैठत हैं गावे, अकू तन्नक एक ताल चूक जाए तो ऐसा लगत कि तबला उठा कर मुंह से मार देवे। इन पे भारी कृपा जे गाज जे और बतियाज जे। साहुन में भजन भी हो जे बतियाज जे।
कैया जागन श्याम जी तुम कब की आ गई री तारे से ने हमारे कहीं तुम बैठी जो नो चाय चढ़ा ले गंगे तारे से बछड़ा तारे से कहीं फलानी नहीं आई लगी हूं क्या हूं 5-8 में जब भारी कला है रे भगवान की है खूब राम जी खूब रोए को ने आओ रामायण में लिखो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना इतने रोए वो नहीं आओ राम जी चुप हो गए बोले माता जी हम 1 घंटा के रो रहे एक नहीं आओ काय नहीं आओ तुलसीदास जी से पूछी के बुलग्गा नहीं दाओ तुलसीदास जी बोले गलत पंपलेट चिपक गए पूरे सागर में हमने लिख दो कौशल्या हितकारी वो नहीं आ रहा को तो कौशल्या क्या है कौशल्या जी बोलेंगे पूरे पंपलेट न करवाओ न लगवाओ रो में अलग छपवाओ बोले का कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजी अवतार और निजी इच्छा निर्मित तनु सो माया गुण गोपाल अब तो दौड़े लग गई चारों तरफ से के भगवान सबके हैं कौशल्या की दासी गई महाराज बधाई हो हमारी महारानी कौशल्या ने एक राजकुमार को जन्म दिया है इतने में एक और दासी दौड़ के आई मंथरा कुबड़ी कैकई की दासी बोले हमारी रानी ने भी एक राजकुमार को जन्म दिया इतने में सुमित्रा की दासी दौड़ी आई बोले महाराज बधाई हो हमारी महारानी ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया है अब तो अयोध्या में आनंद लुटने लगा